इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 6। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम नाव में बैठे थे, भक्ति की नाव में बैठे थे और अब इस नाव में बैठ के खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इतरा रहे हैं, हंस रहे हैं और एक आनंद की यात्रा को कर रहे हैं। अध्यात्म को इतना हैवी एनर्जी के जैसे हम लोगों ने बना लिया था। अध्यात्म का मतलब है वैराग्य, अध्यात्म का मतलब है डिटैचमेंट, अध्यात्म का मतलब है हंसना ही नहीं होता, अध्यात्म का मतलब है तू एक आत्मा मैं एक आत्मा, है ना। और कर दो सबका खात्मा, ऐसी वाली एनर्जी हो गई थी। तू एक आत्मा मैं एक आत्मा, रिश्तों की ऊर्जा ही नहीं बची, रोल प्ले ही नहीं बचा। पर परम पूज्य गुरुदेव हमें व्यवहारिक अध्यात्म सिखा रहे हैं, एक दिव्य अध्यात्म सिखा रहे हैं जहां भीतर संतोष रहता है। गुरुदेव ने कहा जिसके भीतर संतोष आ गया वो कभी उसको कभी बुढ़ापा नहीं आने वाला, उसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो जाएंगी, उसके भीतर से समस्त कोलाहल खत्म हो जाएंगे और वो हर समय मुस्कुराएगा, क्योंकि उसका चिंतन इष्ट पर होगा। और जब चिंतन इष्ट पर होता है तो चिंताएं खत्म हो जाती हैं। गुरुदेव ने हमें चिंता मुक्त किया और फिर कहा ये तो भीतर का है। अब जब जिसके भीतर ये होगा उसको बाहर से क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं करना, भगवान से कहो समान और सम्मान दोनों तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए समान और सम्मान। हम समान और सम्मान में उलझे हुए हैं। या तो सामान चाहिए, बताओ बिना सामान के गुजारा है? कि इतना सारा सामान भर रखा है फिर भी कम पड़ रहा है, अभी सेल लगेगी तो भगे चले जाएंगे, सामान लेकर आए। जाने कौन कौन सा सामान चाहिए। सामान और सम्मान को भगवान को अर्पित कर दो। हमको नहीं चाहिए, हमको तो भगवान अनुभव हो जाए। और भगवान इस स्माइल में अनुभव होते हैं, भगवान उस संतोष में अनुभव होते हैं, भगवान उस आनंद में अनुभव होते हैं। और अगर वो स्माइल, संतोष, आनंद, उसके पीछे कोई कारण है, मान लीजिए हमें आनंद मिलता है सेवा करके, ठीक है, और फिर हम ऐसा क्या होगा, ये आनंद सेवा पर डिपेंडेंट हो रहा है, ये एक अच्छा कर्म है कि हमें सेवा करके आनंद मिलता है। पर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई कि हम सेवा ना कर पाए, मान लो घर में कोई ऊपर नीचे हो गया, या अपनी ही देह को सर्दी खांसी बुखार जुकाम या कोई प्रॉब्लम आ गई दैहिक और हम सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो स्माइल था वो सेवा पर डिपेंडेंट था, सेवा नहीं कर पा रहे तो स्माइल खत्म। इसका मतलब ये स्माइल परमानेंट नहीं था, इसका उस मतलब वहां पर भी माइनर एक अहम छुपा हुआ था, डुअर छुपा हुआ था, वहां पर भी एक कर्ता भाव छुपा हुआ था। आई एम द डुअर, ये सेवा मैं कर रहा हूं। जो असली स्माइल होती है ना वो वहां आती है जहां आई एम नॉट द डुअर, आई एम नो नथिंग, मैं कुछ हुई नहीं, मैं ना करने वाला हूं ना कराने वाला हूं, वो है जो देख रहा है, वो है जो संभाल रहा है। मैं तो बस उसका, अगर चाहिए तो फिर भक्ति के आयाम होते हैं, या फिर काम करने के कोई सेवा भाव से गुरु के साथ चलता है, कोई मंत्री भाव से चलता है कि गुरु जी राजा और हम मंत्री हैं, गुरु जी के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम तलवार लेके खड़े रहेंगे, कोई शरणागति के भाव से चलता है, कोई बालक के भाव से चलता है, तो हम बस उस एनर्जी में रहेंगे। और फिर कोई एकत्व के भाव से भी चलता है कि हम तो है ही नहीं, हम खत्म, बस भगवान ही भगवान रह गए और वो चेतना से देह से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो गुरुदेव वहां यही समझा रहे हैं कि जिसके पास ये होगा उसको सम्मान बरसेगा। मित्रों, जो अध्यात्म मैं आपको सिखाने वाला हूं, मालूम नहीं कि आप सीखेंगे कि नहीं और सफल होंगे कि नहीं। गुरुदेव को भी, गुरुदेव कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, यहाँ पग पग पर कांटे मिलते हैं, पर कांटे अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि कांटे कुछ सिखाते हैं। जिसको कांटों की चुभन फील हो रही है, जिसको कांटों की चुभन फील हो रही है, उसको सम्मान की गरिमा और सम्मान का अहम भी फील होगा। जिसको कांटों में भी प्रेम दिखाई देने लग जाए, अरे ये कांटे थोड़ा ना, मीरा को विष में अमृत फील हुआ। मीरा से कोई पूछे, ये बात कई बार कहती हूँ मुझे क्योंकि ये बात बहुत प्रिय है। मीरा से पूछा, मीरा माँ विष का स्वाद कैसा था? मीरा सोच रही है, कह रही विष का स्वाद मुझे क्या पता कैसा था, मैंने तो अमृत पिया। तुमको विष दिख रहा था क्या? मीरा को विष दिख ही नहीं रहा था, हमको कांटे दिख रहे हैं, यानी हमारी दोष दृष्टि अभी जागृत है। और दोष दृष्टि जागृत है अगर, तो फिर ये वाली स्माइल नहीं बनी रह सकती, ये स्माइल आ ही नहीं सकती। तो ये कांटे जो है ना, ये कांटे जैसे नहीं दिखते, ये फूल जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है जिसने कांटे बिछाए ना, पहले तो उसको नमन करें, बेटे तूने हमें कुछ सिखाया, हमारा अपलिफ्टमेंट कराया, कार्मिक अकाउंट पूरा किया। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि तुम सीखोगे या नहीं, लेकिन अगर सीख गए तो सफल हो जाओगे। अगर सीख लिया तो एक चीज और मिलेगी, दुनिया की दृष्टि में सम्मान मिलेगा। गुरुजी, वैसे तो सम्मान किसी को मिलता नहीं, चापलूसी जरूर मिलती है। गुरुजी कह रहे हैं सच्चा सम्मान इस दुनिया में बहुत कम मिलता है, जो मिलता है वो या तो चापलूसी होती है, और एक जो मुझे समझ में आया भय से होता है। बहुत लोगों का सम्मान इसलिए करते हैं, भय से होता है। जैसे कई बार घर में कोई एनर्जीज होती हैं जो बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो बाकी लोग ना उनसे चिड़चिड़ से बचने के लिए, उनसे माथा पच्ची से बचने के लिए आउट ऑफ फियर उनका सम्मान करते हैं, यार इनसे कौन माथा मारेगा, चुप हो जाओ, जो कर रहे करने दो, ऐसा वाला भी हो जाता है। तो ये सम्मान टेम्परेरी है, ये सम्मान सच्चा सम्मान नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस समाज में जो सम्मान दिखाई दे रहा है वो सच्चा सम्मान नहीं है, वो चापलूसी है। इस चापलूसी के पीछे का रीजन ये हो जाता है जिसके पास बहुत पैसा उसके पीछे पीछे चापलूसी करने लगते हैं। हमारी जो मानव देह है, जो हमारी
मानव वृत्ति है ना, ये पैसे वाले का सम्मान करती है। पैसा एक बहुत बड़ी एनर्जी हो गई है, पर हम लोगों ने श्री भाव को जाना समझा, और हम जान रहे हैं कि हमें व्यक्तित्व के हिसाब से चलना है, हमें इंसान को देखना है, सीरत को देखना है, रंग रूप के आधार पर भी सम्मान है। हम जो है भगवान श्री कृष्ण की एक कथा पढ़ रही थी मैं, और उसमें इतना उसमें उसका एक विवरण बड़ा अच्छा लगा कि जब पूतना माँ आई, माँ पूतना आई, पूतना माँ ही है, उन्हें राक्षसी की नजर से नहीं देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें माँ का सम्मान दिया। तो वो वैसे बहुत कुरूप थी जब वो राक्षस स्वरूप में थी, पर जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास आई तो उन्होंने इतना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया, इतना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया कि करोड़ों कामदेव भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। और उन्होंने ऐसा रूप स्वरूप लिया, इतने सुंदर आभूषण गहने, कि उनसे कोई यही पूछना भूल गया कि तुम कौन से गांव से आई हो। उनको देख करके सारे ब्रजवासी मोहित हो गए, उनका रूप देख के अपने आप ही मान लिया कि ये तो कहीं से बहुत दिव्य है, और कहीं किसी दिव्य लोक से आई हैं, या फिर कहीं किसी दिव्य राज्य से आई हैं, तो खराब हो ही नहीं सकती। उनसे किसी ने यही नहीं पूछा तुम कौन से लोक से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ नहीं रहती, कोई पूछना ही लोग भूल गए, और उनको एंट्री दे दी, और कृष्ण लल्ला उनकी गोदी में पहुंच गए। और यही वो अगर राक्षसी वेश में आ जाती तो क्या कृष्ण लल्ला उनकी गोदी में पहुंचते? ऐसे ही हम रंग रूप आवरण पर उलझ जाते हैं, और कोई बहुत जेंटलमैन बनकर सामने आता है और फिर उसके बाद अंग्रेजी बोल दे थोड़ी सी, तो बस हम फ्लैट, वही के वही फ्लैट हो जाते हैं। हमको लगता है हम सीरत देखते ही नहीं, हम अंदर वाला देखते ही नहीं, और सोचते हैं ये आदमी की तो दिव्यता का क्या ही कहना। लेकिन दिव्यता का ये पैमाना नहीं है, और अगर ये दिव्यता ढकोसले वाली है तो ये थोड़ी देर में गिर जाएगी, ज्यादा दिन चल भी नहीं पाएगी, और हमारे सामने भी सत्य आ जाएगा। और अगर हम खुद ऐसा कर रहे हैं, अगर हम खुद ऐसा कर रहे हैं कि अंदर खाने तो बहुत ही गंदगी चली है, पर कहीं जाएंगे तो ऐसा बन ठन कर जाएंगे कि लोग सम्मान से देखें, लोग सम्मान उसी चीज को दें। और कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे की एनर्जी से सम्मान पाना चाहते हैं। कहीं शादी ब्याह में जाएंगे तो अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्च करेंगे, अपनी पॉकेट से ज्यादा गिफ्ट देंगे, जस्ट टू गेट दैट फेक सम्मान। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस संसार के सम्मान की बात मैं नहीं कर रहा। चापलूसी तो खरीदी जा सकती है, आगे ना बात खरीदने की कि पैसे से सम्मान पाते हैं, पैसे दीजिए, चापलूसी खरीद लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन गुरुदेव जो कह रहे हैं वही लिख भी रहे हैं। चापलूसी आप कहीं से भी खरीद लीजिए बेटे, जिसे आप इज्जत कहते हैं वह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं जिस सम्मान की बात करता हूं वह वो चीज है जो उन लोगों पर बरसती है जिन्हें हम अध्यात्मवादी कहते हैं। उनके ऊपर सम्मान बरसता है, श्रद्धा बरसती है, और उनसे जो फायदा होता है उसे आप समझ ही नहीं सकते। मित्रों, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ एक चीज और जुड़ी होती है, उसका नाम है सहायता। श्रद्धा के साथ सहायता जुड़ी होती है। श्रद्धा आपके साथ में आएगी, अगर जन समाज का सम्मान आपके प्रति होगा तो आपके प्रति बेटे सहयोग भी जरूर आएगा। देखो कितना एक से दूसरी चीज है कैसी खूबसूरती से जुड़ी हुई है। गुरुदेव ने सम्मान की डेफिनेशन समझाई, और ये सम्मान आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको ऑटो पायलट मोड पर मिलने लगता है। हमें इसमें खोना नहीं है, पर ये बाय डिफॉल्ट एनर्जी है, मिलता ही मिलता है। आप इससे भाग भी नहीं सकते, और इसका अहंकार भी नहीं कर सकते। और जब सम्मान मिले, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ पर कि इससे बचना कैसे है। सम्मान में जब आता है सम्मान, तो लोकेशणा साथ साथ आने की संभावना जो होती है उससे बचना कैसे है। जब कोई आपका सम्मान करने लगे, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये दैविक सम्मान है और ये उस दैविक ऊर्जा के अनुसार आया है। भाई आपने भगवान का काम किया, भगवान ने आपकी देह से काम कर लिया, आपकी देह को यंत्र बना लिया, यंत्रवत करके आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग सम्मान करेंगे। उस सम्मान को अपने देह भाव पर चिपकने ना दें। जब कोई सम्मान करे तो एकदम से एनालिसिस कीजिए कि ये सामने वाला किस चीज का सम्मान कर रहा है। अपने आप को आप उत्तर देंगे कि ये सामने वाला उस ऊर्जा का सम्मान कर रहा है, उस सेवा का सम्मान कर रहा है, या उस बात का सम्मान कर रहा है, या उस समाधान का सम्मान कर रहा है जो उसको प्राप्त हुआ। यानी इस देह से, जिस देह को सम्मान मिला, उस देह से सामने वाले को कुछ मिला है, और ऐसा मिला है जिसने उसके अंतःकरण को स्पर्श कर लिया है, और इसलिए सामने से रिस्पेक्ट की एनर्जी आ रही है। फिर अब अपने आप से पूछिए कि जो उसको मिला है वो दिया किसने? आपको उत्तर मिल जाएगा, आप तो देने वाले थे ही नहीं। हमारी तो खुद की गाड़ी ट्रैक से उतरी पड़ी, हम किसी को क्या देंगे? आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि देह से हमारे इष्ट ने, परम पूज्य गुरुदेव हो या वंदनीय माँ हो या जो भी हमारे इष्ट हो, हमारे इष्ट ने देह को यंत्र बनाकर सामने वाले को समाधान दिया, उस समाधान से सम्मान आया। तो इसका मतलब वो जो सम्मान दे रहा है वो किसको अर्पित होना चाहिए? यानी वो हमारे इष्ट को अर्पित समर्पित होना चाहिए। तो कोई आपको कहे, आपको सम्मान दे, तो आप परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को मुस्कुराते हुए देखिए, अपने इष्ट को मुस्कुराते हुए और देखिए, और कह दीजिए, देख लीजिए आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है सामने वाला। देह भले ही आपकी दिखे, पर आपका अंतःकरण स्पष्ट होना चाहिए। आपके अंतःकरण को ये बात एकदम साफ पता होनी चाहिए कि ये सम्मान दैविक सम्मान है और ये देवता के लिए आ रहा है। मेरे
इस देह के भीतर जो देवता है, या ये देह जिस देवता के भीतर है, जिस ईश्वर के भीतर है, ये सम्मान उनको आ रहा है। क्योंकि अगर हमने इस सम्मान को अपनी देह से और दैहिक भावनाओं से जोड़ लिया, तो आज भगवान ने यंत्र बनाया है, हो सकता है कल भगवान यंत्र ना बनाए तो ये सम्मान खत्म होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि सामने से जो सम्मान आ रहा है वो उस ऊर्जा की प्रतिक्रिया के फॉर्म में आ रहा है। जब वो सम्मान खत्म होगा और आपको अगर सम्मान का स्वाद लग गया, सम्मान की आदत पड़ गई, जो लोकेशना की बीमारी है वो लग गई, तो फिर आप तड़पने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, आप ढूंढने लगेंगे, अरे अब कोई सम्मान नहीं करता, अरे अब कोई कहाँ है, अब कोई देखता नहीं है। एक एग्जाम्पल और छोटा बता देती हूँ कैसे होता है। आज से कई साल पहले, मुझे याद नहीं आता, पहली बार जब पोयम लिखी गई, इस देह से काव्य लिखा गया पहली बार, तो मन एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। अब काव्य लिखते हुए तो ये समझ में आया था कि ये दैविक ऊर्जा है, इस देह ने लिखा नहीं है काव्य, ठीक है, लेकिन भाई 10 मिनट में भूल गए और काव्य पर अधिकार जमा लिया, हमने लिखा, भूल गए, मन काव्य पर अधिकार हो गया। अब जैसे काव्य पर अधिकार हो गया, अब प्रशंसा की इच्छा होने लगी। अब कोई प्रशंसा करे कि काव्य लिखा है, तो अपने आप तो पढ़ के मंत्रमुग्ध हो ही रहे थे, हाय कितना सुंदर लिखा गया है, कितना सुंदर। लेकिन शुरू के 10-20 मिनट ये पता था कि ईश्वरीय है, ठीक है, पर वो 20 ही मिनट पता था, सच्ची बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उस काव्य को कई कई जगह भेजा। अब गुरुदेव तो बकुल पक्के वाले ठोक बजाते हैं। अब उसको भेजने के पीछे की मूल ऊर्जा ये थी कि सामने वाला पढ़ेगा, तारीफ करेगा, और तारीफ करेगा तो हमको आनंद प्राप्त होगा। जो अहंकार भीतर बैठ गया, जिसने काव्य पर अधिकार कर लिया कि मैंने लिखा है, जबकि मैंने लिखा ही नहीं, उसको तो वो चाहिए थी, लोकेशना वाली एनर्जी उसको तो चाहिए थी। भाई काव्य को 10-20-50 जगह भेजा, कहीं से एक कमेंट नहीं आया। आप यकीन करो, 24 घंटे से तड़पते हुए बेचारे, कोई तो कहे अच्छा लिखा है, कोई तो कहे अच्छा लिखा है, क्या इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या सच में काव्य में कुछ नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग। और उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है ना, मतलब ऐसे हो जाते हो आप, उस लोकेशना इतना पागल कर देती है, और वो प्रशंसा की चाह ने इतना पागल सा करा कि 2-4-5 लोग जो क्लोज थे उनसे पूछ भी लिया, पढ़ा नहीं क्या, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे पढ़ो ना, जल्दी पढ़ो ना, क्यों पढ़ो जल्दी, तुम पढ़ो, फिर तुम तारीफ करो, फिर जब तुम तारीफ करोगे और हमको सुनाओगे तो हमारे अंतःकरण में आके फिट होगी और हमारा अहंकार पोषण पाएगा। लेकिन गुरुदेव, मजाल है जो किसी से एक शब्द कहलवाने, मजाल है जो तारीफ हो जाए। और फिर 24 घंटे निकल गए, और थोड़ा समय निकला, शायद एक दिन और निकला, पर कहीं से कुछ नहीं आया। एक आध जगह से कुछ आ गया, बहुत लंबा लिखा है, आया तो आया, बहुत लंबा लिखा है, तो मन को ऐसा लगा, हे भगवान इतना अच्छा काव्य लिखा है, ये कह रहे लंबा लिखा है, अहंकार। फिर गुरुदेव के पास बैठे, गुरुदेव कहीं तो अपनी गाड़ी ट्रैक से उतर गई, बस एक ही लाइन आई, किसने लिखा था काव्य। हमने कहा हाँ लिखा तो दैवीय शक्तियों ने था, आपने लिखा था। तो बोले फिर अधिकार क्यों कर रही थी कि मैंने लिखा है, अब जब तूने लिखा है तो पाले तारीफ तुझे मिल जाए तो। और इतना रोना आया उसके बाद, इतना समझ में आया कि हम कैसे भगवान की चीजों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, कैसे ये मैं हावी हो जाता है, कैसे ये कर्ता भाव हावी हो जाता है। और उसके बाद कोई काव्य नहीं लिखा गया, पता नहीं कितने दिन, शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, शायद कुछ नहीं। फिर 2-2.5 महीने बाद अचानक से साधना के समय कुछ हुआ और एक पोयम निकल कर आई। लेकिन उस दिन इतना सतर्कता थी, इतनी अलर्टनेस थी कि उसको किसी को भेजा ही नहीं। यहाँ पर भी ईगो, अब हम किसी को भेजेंगे नहीं, हमारे लिए लिखा गया है। अब गुरुदेव कहते हैं थोड़ी देर बाद, अरे उसको भेजो ना, समझेगा तुम्हारा अकेले का फायदा थोड़ा ना होगा, उसको भेजो और लोगों को, क्या पता जैसे तुम्हारा फायदा हुआ किसी और का भी फायदा हो जाए, क्या पता। अब भेजते हुए डर लग रहा है, आप देखिए लेयर्स, भेजते हुए सोच रहे हैं हाय हाय, अगर भेजेंगे और फिर रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर अंदर उथल पुथल हो गई। तो गुरुदेव कह रहे अब बह आ गया, बह भी है, हमको आता है। फिर उस बह पे काम हुआ, फिर वो काव्य को भेजा, पर इस बार कोई आशा अपेक्षा नहीं थी, थोड़ी तो थी, एक लेवल लेवल करके हटती है, थोड़ी तो थी कहीं ना कहीं, लेकिन वो वाली स्थिति नहीं थी जो पहली बार काव्य लिखने पर हुई। और धीरे धीरे 8-10 काव्य होने के बाद समझ में आया कि ये केवल लीलाधर की लीला चल रही है, ये लिखे इसलिए जा रहे हैं कि आप इससे सीख सको, आप इससे समझ सको। लेकिन जब वो एनर्जी फील हो गई ना मित्रों, जब वो आनंद अनुभव हो गया, अब तो जाने कितने हजार काव्य हो गए। वो समय था जब पहला था, और अब तो मुझे काउंट नहीं पता होगा, लेकिन ना होने में भी 2-3-4 हजार तो होंगे ही, मुझे आइडिया ही नहीं है। सबके साथ साझा नहीं हुए हुए हैं, पर है बहुतों के साथ हुए हुए भी हैं, और मैंने कहीं स्टॉक भी नहीं करा। पर अब वो आते हैं और चले जाते हैं, अब तो बस पता चलता है कि मुझे कुछ सिखाने आए हैं, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं वैसे वैसे फॉलो हो जाता है। पर ये एक यात्रा है, ये एक पड़ाव है, जिसमें हर पल का अपना एक फ्लेवर है, हर पल आप कुछ सीखते हो, हर पल आप कुछ जानते हो, और हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब अधिकार कर लेते हैं, हम कब मैं बन जाते हैं, कि कब हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारा है, हमने किया है, जबकि वी आर नॉट द डूअर ऑफ एनीथिंग। तो सम्मान की एनर्जी में ये बड़ा बड़ा मतलब यहाँ सतर्क चलना है। आप जाएंगे,
गुरुदेव का काम करने हजारों के बीच में जाएंगे, हजारों के हजारों सम्मान देंगे, आपका नाम होगा, शोहरत होगी, बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप उससे जरा भी चिपक गए तो उसके पीछे एक दुख छुपा बैठा है। आप चिपक जाइए, आपको थोड़े दिनों में दुख अनुभव होने लगेगा, और फिर जरा बात कोई ऊपर नीचे निकल गई तो लोग बातें बनाने में भी पीछे नहीं हटेंगे और तकलीफ होगी। इसलिए बेटर है कि ना सम्मान के लिए जाओ ना सामान के लिए जाओ, गुरु का काम करने के लिए जाओ। अगर गुरु की आज्ञा है, और खुद से इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, गुरु का काम करने की ये वाली इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके मूल में भी कहीं लोकेशन होती है कि हमको जाना है, करना है। शांत बैठे रहो, वो यंत्रवत अपने यंत्र को चला लेंगे। और जब गुरुदेव ऐसा कोई काम कराते हैं तो उसमें एक बार तो अहम दिखाते भी हैं, फिर उसे गलाते भी हैं, और फिर उस यात्रा का आनंद भी पूरा पूरा होता है। इसलिए जैसे ही कोई आपको बोले, कोई सम्मान दे, आप उसे तुरंत मन ही मन अपने गुरु के चरणों में रख दीजिए, अगर द्वैत है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहां कोई कुछ बोलता है तो वो फील ही नहीं होता, वो डायरेक्ट ही गुरु के पास चला जाता है। एक द्वैत, एक अवस्था होती है मैं और मेरा गुरु, गुरु ने मुझसे काम कराया, ठीक है। एक अवस्था होती है गुरु ने ही देह से काम कर लिया। तो अगर वो वाली अवस्था टिक गई कि गुरु ने ही देह से काम किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाले ने कब मान दिया, कब सम्मान दिया। आप मान अपमान सम्मान से परे चले गए, आपको एनर्जी नहीं फील होगी, आप कई बार रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। किसी ने आपको खूब बहुत लंबी लंबी बातें लिख कर दे दी, आपका रिस्पॉन्स ही नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। और भगवान चाहेंगे तो देह से रिस्पॉन्स अपने आप हो जाएगा, वो फिर ऑटो पायलट मोड पर गुरु काम कर लेगा। पर ये सब ना अनुभव, अनुभूति, और ये आयाम है, नर्सरी, केजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड। एक शुरू करो, आगे वाला अपने आप खुलेगा। एक लेवल क्लियर हो जाएगा, जब अहंकार की एक लेयर हटेगी तो दूसरा, फिर उसके बीच में एक पड़ाव, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके यात्रा चलती है। तो सम्मान से इसलिए बचने की आवश्यकता है, और इसलिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स से मैं मिली हूँ जहां पर वो कहते हैं कि हम ना ऐसा वाला कोई काम नहीं करेंगे जिसमें लोकेशना का भाव हो, या जिसमें सम्मान मिले, या जिसमें लोगों के बीच में जाना पड़े। और यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम भयग्रस्त नहीं हो सकते, चुपचाप काम करो, मैं संभालूंगा। और यकीन करो, चुपचाप काम करते रहो, वो संभालो, वो संभाल ही लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, देह है, काम करते हैं तो एनर्जीज आती जाती रहती हैं, आएंगी, पर वो टिकने नहीं देंगे। मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकती हूँ, पर जैसे आज एक एग्जाम्पल बताया, हो सकता है आपको ये रिलेट हो जाए। अगर गुरुदेव ने चाहा तो आज के स्वाध्याय को यही पूर्ण करते हैं। अगर गुरुदेव की इच्छा हुई और वो एक आध कोई एग्जाम्पल और बताना चाहते होंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे दिखती हैं वो लेयर्स, और फिर बड़ा आनंद आता है। दिखती है, और कई बार दिखती है और जाती नहीं है, जाने में समय लगता है, और जाति उपासना से। आप उस लेयर पर गायत्री मंत्र का प्रकाश डालो, शरणागति का भाव डालो, भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन सहज भाव से। इसलिए नहीं कि चली जाए चली जाए चली जाए, गुरुदेव दिख रही है, अब आप देख लो, जब आपको लगेगा तभी जाएगी। अब दिख तो रही है, लेकिन अब आप वो अहम नहीं हो, क्योंकि आप उसे देख पा रहे हो। यानी आई एम अ सोल, आई कैन लुक एट माई संस्कार, मुझे वो चित्त पर दिख रहा है, पर वो मैं नहीं हूं। अब ये अभी थोड़ी देर पहले तक वो ईर्ष्या, वो अहंकार मैं खुद थी, हम खुद थे, क्योंकि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे। पर द मोमेंट वी सेग्रीगेटेड, हम वो है ही नहीं, और जब वो हम है ही नहीं तो वो डिटैचमेंट की एनर्जी के साथ धीरे धीरे अपने आप गल जाता है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। सब मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुराना है, मुस्कुराने का अभ्यास कीजिए, और जब अभ्यास करोगे तो आनंद अपने आप अनुभव होने लगेगा। सभी इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।